हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की लेटेस्ट अपडेट की। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है और बीएड अभ्यर्थियों को फिलहाल अभी कोई भी राहत नहीं दी गई है। बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए ये एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है और इसमें पूरा सिलेबस सुपर टेट 2022 का कवर है। तो देख सकते हैं इसका सिलेबस। साथ ही साथ इस टेबल में आप देख पाएंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पिछले सालों का सॉल्व पेपर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे इसमें सवाल हैं जिसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पूरा डिटेल में इसमें सोल्यूशन है। तो चक्षु पब्लिकेशन की सुपर टेट गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। यदि आपको ये किताबें खरीदनी हैं ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ ये किताबें ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड योग्य है या नहीं, ये सवाल काफ़ी समय से उलझा हुआ है और इसको लेकर अब मामले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आने वाली भर्तियों में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटीई के उस अधिसूचना को ही रद्द कर दिया जिसके तहत बीएड प्राथमिक में एलिजिबल हुआ था और उसके बाद राजस्थान से बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक से बाहर हो गए। इसी कड़ी में बीएड के जो अभ्यर्थी थे राजस्थान वाले वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने ये मांग की है कि उन्हें प्राथमिक में योग्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई से जवाब मांगा है, साथ ही साथ भारत सरकार और एमएचआरडी मिनिस्ट्री से भी जवाब मांगा है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ है, मुख्य मामला, उसकी अगली सुनवाई अब 19 जुलाई को होनी है। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों ने एक और याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में जो आप यहां पर देख सकते हैं और इस मामले की सुनवाई हुई थी अभी हाल ही में 17 मई को और अभ्यर्थियों ने ये मांग की थी कि रीट 2022 में उन्हें भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को साफ साफ मना कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेटिशन लगाई गई थी कि इन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाए, एंटरिम रिलीफ की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेयर को डिक्लाइन कर दिया है, यानी कि इन अभ्यर्थियों को रीट 2022 में आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि इसमें आगे ये भी लिखा है कि रीट 2022 को लेकर जो मामले चल रहे हैं कोर्ट में, यहाँ से जो अंतिम फैसला आएगा उसी के आधार पर ये फाइनली डिसाइड होगा कि अभ्यर्थी रीट के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। यानी कि ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट के अधीन ही रहेगा, लेकिन फिलहाल बीएड वाले अभ्यर्थी रीट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि अभ्यर्थी डायरेक्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे सुन लिया गया। तो दोस्तों, जो जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उसी फैसले को आधार बनाकर ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और मांग की थी कि उन्हें रीट के लिए आवेदन करने का मौका दे दिया जाए, अंतरिम राहत मिल जाए इन अभ्यर्थियों को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता ही है कि राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट के ऑर्डर को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी रीट लगाई गई थी और 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट रिजल्ट वितरण पर ही रोक लगा दिया था। उसके बाद 16 मई को सुनवाई हुई थी और फिर 17 मई को भी सुनवाई देखने को मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली डेट लग गई है अब 14 जुलाई की और 14 जुलाई तक यूपी टेट रिजल्ट वितरण पर रोक जारी रहेगा। तो बीएड को लेकर कहीं से भी कोई राहत देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ पर दोस्तों जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को सिर्फ प्राथमिक से बाहर न किया बल्कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को ही रद्द कर दिया। जब अधिसूचना ही रद्द हो गई है तो बीएड आखिर प्राथमिक में एलिजिबल कैसे रह सकता है, इसी को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में रीट लगाई गई थी और कोर्ट भी इस चीज़ को मानता है कि अधिसूचना रद्द हो गई है। एनसीटीई ने भी इस बात को स्वीकार लिया है और पीएनपी ने भी इस संबंध में नोटिस जारी करके बताया है कि हाँ, हमको ये संज्ञान में है कि एनसीटीई की अधिसूचना रद्द हो गई है। देखना होगा 14 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एनसीटीई और राज्य सरकार से जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटीई से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 जुलाई और सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये जो 2 डेट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और चांसेस ज़्यादा हैं कि इन 2 डेट्स में ये क्लियर हो जाएगा कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या नहीं रहेगा।
हालांकि बीएड को बहाल करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि खुद सरकार इनके बचाव में है। और यहाँ पर दोस्तों एक और जानकारी निकल कर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं आज के तमाम न्यूज़पेपर में एक खबर छपी हुई है कि एनसीटीई की अधिसूचना से ही तय होगा टीईटी की अहर्ता। चूंकि 28 जून 2018 का अधिसूचना तो रद्द हो ही चुका है, तो एनसीटीई यदि कोई और अधिसूचना जारी करे जिसके तहत बीएड प्राथमिक में एलिजिबल हो जाए तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी देखनी होगी कि वो कानूनी रूप से वैलिड होना चाहिए। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने के मामले में सबकी निगाहें अब एनसीटीई पर टिकी हुई हैं। प्रतीक मिश्रा व 4 की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। राज्य सरकार का कहना है कि एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता और निर्देशानुसार टीईटी का आयोजन कराया जाता है। एनसीटीई ही सबसे बड़ी बॉडी है जो शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता को तय करती है। एनसीटीई की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार टीईटी 2021 के लिए 15 मार्च 2021 को जारी शासनादेश में बीएड प्रशिक्षण वाले अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए अहर माने गए थे और 23 जनवरी को यूपी टेट आयोजित हुआ था, जिसका रिजल्ट 8 अप्रैल को जारी हो चुका है। लेकिन इसी बीच राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को अपने आदेश में एनसीटीई की अधिसूचना को ही रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ स्पेशल अपील सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के आदेश के अनुपालन में एनसीटीई ने अब तक कोई संशोधित अधिसूचना या आदेश जारी नहीं किया है। यहाँ पर दोस्तों मामला आप समझ गए होंगे कि जब एनसीटीई की अधिसूचना रद्द हो गई है तो फिर बीएड कैसे प्राथमिक में रह सकता है, और एनसीटीई ने फिलहाल कोई संशोधित या नया अधिसूचना भी बीएड को लेकर जारी नहीं किया है। एनसीटीई के शैक्षिक योग्यता के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी करने के बाद ही यूपी टेट के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में नियमानुसार कार्रवाई संभव है। अब देखना होगा बीएड को एनसीटीई बचा पाती है या नहीं। यहाँ पर कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि राजस्थान का ही एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है बीएड को लेकर, दिल्ली का क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों जो मामला चल रहा है कोर्ट में वो राजस्थान का है, दिल्ली का नहीं है। इसी वजह से जब भी डिस्कशन हो रहा है तो राजस्थान को ही लेकर हो रहा है। फिलहाल बीएड को राहत तो नहीं है, लेकिन अभी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आया है। जो भी अपडेट निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।